छोटी कहानी मेरा मायका रूपाली सक्सेना द्वारा लिखित ये कहानी। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां लगे अभी 2 ही दिन हुए थे। सुबह सुबह पापा का कॉल आया। बोले, बेटा कब आओगे? मैंने अनमने मन से बोल दिया, पापा कुछ पक्का नहीं है, फिर से टूर पर गए हैं, उनके आने के बाद देखते हूँ। पापा की आवाज रुआसी हो गई। बोले, बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका तो है और मैं तो हूँ। ऋषि से बात करो और जल्दी आ जाओ। मैं जी पापा के आगे कुछ नहीं बोल पाई। जब तक माँ थी उसे खोज खोल पर ढेरों बातें होती थी, और जब माँ नहीं रही तो कभी कभार बात करती है। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं पूरे 10 दिन के लिए मायके जाती थी। वो सुख किसी जन्नत से कम नहीं होता था। बच्चों से ज्यादा मुझे गर्मी की छुट्टियों का इंतजार रहता था। पर जब से माँ गई मेरा मायके जाने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे मेरा मायका ही खत्म हो गया हूँ। एक सूनापन, एक खालीपन सा मेरी जिंदगी में हर गया था। पापा एकदम शांत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, पर सबकी जरूरत का पूरा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं कि मैं पापा को प्यार नहीं करती, पर बचपन से मैं माँ के ज्यादा करीब थे, या यूं कहूँ कि वे मेरे दिल के सबसे करीब थे। अपने सारे सुख दुख एक सहेली की बात मुझसे साझा करती थी। आज सुबह सुबह पापा का कॉल आया तो उन्हें मना नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए ऋषि से बोलकर अगले ही हफ्ते के टिकट कटवा लिए और पहुंच गई मायके। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे माँ की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे वो अभी बाहर निकलकर मुझे गले लगा लेंगी। सोच के आंखें भर आए, किंतु आज माँ की जगह पापा बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रहे थे। सालों बाद पापा को गले लगा के खूब रोई। पापा ने आंसू पोंछते हुए प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा तो दिल थोड़ा हल्का हो गया। बहुत दिन बाद पापा को देखा, कमजोर लग रहे थे। वैसे तो भाई भाभी और पापा सभी मेरा बहुत ध्यान रख रहे थे। बच्चे तो अपने खेल से मस्ती में व्यस्त हो गए, पर ना जाने क्यों मेरी नजरें हर पल जैसी माँ को ही ढूंढते। आज भी पापा पहले की तरह रोज खाने के बाद मेरे पसंदीदा मटका कुल्फी लाना नहीं भूलते। भाई के बच्चों को कभी पार्क, कभी चिड़ियाघर तो कभी बाजार घुमाने ले जाता। भाभी भी रोज मुझसे पूछकर मेरी पसंद का खाना बनाते। सब कुछ पहले की तरह था, बस माँ नहीं थी। इस बार मायके में मेरा दिन नहीं लगा। माँ की कमी मुझे बहुत खल रही थी। ऋषि को कॉल करके मैंने 2 दिन बाद का टिकट कटवा दिया। सबने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं मानी। देखते ही देखते मेरे जाने का समय आ गया। आज शाम के ट्रेन से मेरे घर वापसी थी। मैंने सामान पैक करके रख लिया, बस पापा का इंतजार करनी थी। पापा ना जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था, बिना बताए आखिर कहाँ गए। इधर मेरी ट्रेन का समय होता जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ना। तभी पापा का कॉल आया। बोले, बुढ़िया तुम लोग स्टेशन पहुंच जाओ, मैं सीधे उन्हीं आ रहा हूँ। हम लोग स्टेशन पहुंच गए।
ट्रेन सही समय पर थी। पापा स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने मुझे देते हुए गले लगाया और बोले, इसे ही लेने गया था, इसलिए देर हो गई, संभाल कर रखना। मैंने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, इसमें क्या है पापा? पापा की आंखें भर आई। अपने आंसू पहुँचते हुए बोले, तुम्हारी माँ का क्या? कुछ समझती तभी ट्रेन आ गई। हमें ट्रेन में बैठा के पापा और भाई ने विदा कर दिया। मेरी नज़रों से ओझल होने तक पापा वहीं खड़े रहे, हाथ हिलाते रहे। मैं भी इन तक न जाने कब तक बाहर खिड़की से उनको निखारती रही। तभी बेटे ने आवाज़ दी और मेरे हाथों में चिट्ठी थमाते हुए कहा, मम्मी, नाना जी ने ये आपके लिए दिया है। मैंने तुरंत चिट्ठी खोली। मेरी प्यारी बिटिया रानी, सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती थी। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी माँ की जगह नहीं दे सकता, और उनकी कमी की पूर्ति करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा ये तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए बड़े पापड़ अचार बना के साथ भेजती। माँ के हाथ का कि नहीं, उसके साथ जैसा सब सामान दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या, वो तुम्हारा मायका और हम तो है बैठे की तरह तुम्हारा दिया रहेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद के साथ, तुम्हारे पापा। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसुधारा बहने लगे। सासा मेरे मुंह से निकला, आई लव यू पापा। बात छोटी सी थी पर उसमें अथाह प्यार समाहित था कि ये सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। मायके से घर आए 1 महीना बीत गया। अब पापा से रोज एक बार कॉल करके मम्मी की तरह भांति बातें करती थी।